नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है फ्रेजल वर्ब का अपना बड़ा रोल है। तो हम देखते हैं इसी फ्रेजल वर्ब को। हैंड आउट, किसी भी तरीके से हमें फ्रेजल वर्ब को अपने माइंड में स्टिक करना होता है, हुक करना होता है, ताकि बस हमें समझ में आ जाए। हैंड आउट, येलो 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 येलो। तो स्टूडेंट अब आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वितरित करना। वितरित करने का मतलब हो गया हैंड आउट करना। तो यहां पर जो है, द टीचर हैंडेड आउट द वर्कशीट टू द क्लास, यानी वर्कशीट उसने ये लो तुम्हारी, ये लो तुम्हारी वर्कशीट ऐसे बच्चों को वितरित की। इसको ही हैंड आउट, हैंड आउट तो ऐसे कहते हैं। हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है हैंड ओवर। ध्यान से सुनो, हैंड ओवर है, हैंगओवर नहीं है। तो हैंड ओवर का मतलब क्या हुआ? हैंड ओवर का सीधा सीधा मतलब होता है सौंपना, कि मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया है, यानी सरेंडर। हैंड ओवर कर देना, कोई चीज सौंप देना। सरेंडर अथॉरिटी, यानी कोई अधिकार या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी है, वो किसी और को समर्पित कर देना, किसी और को दे देना। जैसे कोई अथॉरिटी जो है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी रिटायर होता है या वहां से ट्रांसफर होके जाता है, तो वो जो व्यक्ति उसका चार्ज ले रहा है उसको वो सारी हैंड ओवर करता है। और मैंने पहले भी कहा है कि कई डोंट माइंड, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फिल्मों में देख देख के हम जब बड़े होते हैं तो उनका प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा होता है। अब कई बेचारी लड़कियां शादी करवाते ही कुछ दिन बाद सोचती है कि वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि बहू आज से ये चाबियां मैं तुम्हें सौंपती हूँ, माँ जी मैं नहीं, रख ले, अब तुझे ही तो रखनी है, सारी जिम्मेदारी तुझ पर ही तो है। वो सोचती है वो दिन कब आएगा, बट एक्चुअल में वो हैंड ओवर होती ही नहीं। तो वो इंतजार करना पड़ता है, लास्ट तक नहीं होती, पता नहीं कब होती है वो। और इससे ही एक सीन और आता है कि वो ज्वेलरी देती है कि ये लो बहू कुछ ज्वेलरी, ये हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है, ये मुझे मेरी सासू माँ ने और उनको उनकी सासू माँ ने दी थी, आज से ये तेरी ही तो है माँ जी, मैं, हाँ बहू तुझे ही रखनी है। तो इस बात से बहू बड़े बहुत खुश होती है। हाँ बेचारे लड़कियां शादी करने से पहले इस सीन को कई बार देख चुकी होती है। वो सोचती है वो दिन कब आएगा, इस दिन मुझे भी सासू माँ कहेगी। हर दिन वो याद दिलाती है, उनकी तरफ होपफुली देखती है, बट दे नेवर हैंड ओवर दैट थिंग टू देम। तो इसलिए छोड़िए, टॉक करना बंद कीजिए, दिन आएंगे आपके भी। हैंड ओवर, सरेंडर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, वो सौंप देना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रॉबर्स टोल्ड द क्लार्क टू हैंड ओवर ऑल द मनी। तो रॉबर्ट्स ने उनको क्लार्क को कहा कि सारा पैसा हमारे हवाले कर दो। तो ये जो रॉबर्ट्स टोल्ड द क्लार्क टू हैंड ओवर ऑल द मनी, उन्होंने सारा पैसा हैंड ओवर करने को कहा, सौंपने को कहा। इसलिए हैंड ओवर का मतलब सरेंडर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनीथिंग टू अनदर, दैट इज कॉल्ड हैंड ओवर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, होल्ड ऑन। आपने सुना होगा होल्ड करना, भाई साहब मैं अभी बुलाता हूं उनको। होल्ड करने का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। तो अब आप देखिए, टेल समबडी टू वेट और स्टॉप। होल्ड ऑन यानी रुकने का, वेट करने का या रुकने का कहना, वही क्या होता है, होल्ड होना। तो इसलिए कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, शी विल बी फ्री इन अ मोमेंट। आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वो जल्दी फ्री होगी। तो कुड यू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब स्पेशली हम फोन पर या कोई बुलाने के लिए आए तो हम उसको रोक कहते हैं एक बार रुकना, वो आ रही है, तो वो होल्ड ऑन है। विल यू होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। तो होल्ड ऑन मतलब रुकना, वेट, टेल समबडी टू वेट और स्टॉप। होल्ड ऑन का एक दूसरा मतलब और होता है, हम कहते हैं रुके रहना, हिम्मत मत हारना। तो ऐसी बुरी स्थिति हो, बाढ़ में फंसे हुए लोग हो, संकट में घिरे हुए लोग हो, उनको कहना किसी तरह उस जगह ही रहना, हिम्मत मत हारना, डरना मत, ताकि टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब ही क्या हुआ, जीवित रहना इन अ डिफिकल्ट और अ डेंजरस सिचुएशन, यानी खतरनाक और बुरी स्थिति में सर्वाइव करना किसी तरह, उसको कहते हैं होल्ड ऑन। दे मैनेज टू होल्ड ऑन अंटिल हेल्प अराइव्ड। उन्होंने किसी तरह होल्ड ऑन रखा जब तक कि सहायता नहीं आ गई। उन्होंने किसी तरह वो चिपके रहे, जुड़े रहे, घर में डूब के रहे, तो होल्ड ऑन किया। तो सर्वाइव इन ए डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, होल्ड ऑन ये दो मीनिंग है। होल्ड ऑन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सिनोनिम की तरफ। और सिनोनिम जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम का मतलब समानार्थी होगा, एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थी हो गया। अब देखिए जो वर्ड है उसको देखते हैं। डी फाइल, डी वर्ड जनरली नेगेटिव सेंस क्या देता है, जहाँ डी प्रेफिक्स लगा हो उसका नेगेटिव अर्थ आता है। डी फाइल का मतलब होता है दूषित करना, पोल्यूट करना, मलिन करना, भ्रष्ट करना, खराब करना, ये इस तरीके के जो मीनिंग आते हैं वो डिफाइल कहते हैं। दूषित कर देना, पोल्यूट, अपवित्र कर देना, खराब कर देना, मलिन कर देना, तो वो चीज डिफाइल है। अब जो इसके समान अर्थ देने वाले वर्ड होंगे वो सिनोनिम हो जाएंगे। और इससे ठीक उलट यानी साफ करना, एकदम पवित्र बना देना, दूषितपन हटा देना, इस तरीके के जो मीनिंग होंगे वो इसका एंटोनिम हो जाएंगे। अब देखिए सिनोनिम की तरफ जाते हैं। पॉइजन, जहर भर देना, जहर कर देना, जहरीला बना देना। फाउल, बुरा या गंदा, बी फाउल, बुरा या गंदा बनाना। करप्ट, भ्रष्ट कर देना। पोल्यूट, पोल्यूशन इसी से बना है, प्रदूषित या दूषित कर देना। स्पॉइल, खराब कर देना। सली, सली का मतलब होता है किसी चीज को बदनामी कर देना या उसके रेपुटेशन को या खराब कर देना। टार्निश, टार्निश वर्ड कालिक, अलमुई ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी, तो ये जो है ना कालिक, वो कालिक पुतती है ना जो दिखती नहीं है, वो एक्चुअल में उसको इंग्लिश में टार्निश कहते हैं, यानी बदनामी कर देना, खराब कर देना, नाम खराब कर देना। कॉन्टमिनेट, जी हाँ, कॉन्टमिनेट का मतलब ही होता है संक्रमित कर देना, संक्रमित करना। इन्फेक्ट का मतलब होगा इन्फेक्शन, यानी संक्रमण से ही वर्ड बना है, संक्रमण हो जाना, तो इस तरीके को क्या कहते हैं, इन्फेक्ट करना। सोइल, मिट्टी डाल देना, खराब कर देना। स्टेन, आपने स्टेनलेस स्टील सुना है ना, तो स्टेनलेस है, उसमें गंदगी, पोल्यूशन, मलिनता नहीं है, साफ है, तो स्टेन है। स्टेन का मतलब क्या हुआ, गंदगी या खराबी। टेंट, टेंट का मतलब भी कोई चीज किसी के प्रभाव में खराब हो जाती है, उसके रंग, उसके दुर्गुण उसमें आ जाते हैं, उसको टेंट कहते हैं। और विशिएट का मतलब भी बदनाम हो जाना, खराब हो जाना, रेपुटेशन नीचे आ जाना, उसको कहते हैं। तो अब आप देखिए डिफाइल मतलब दूषित, मलिन करना, भ्रष्ट करना के सिनोनिम्स क्या है। पॉइजन, फाउल, बी फाउल, करप्ट, पोल्यूट, स्पॉइल, सली, टार्निश, कंटामिनेट, इन्फेक्ट, सॉइल, टेन, टेंट, विशिएट। जबकि इसके विपरीत क्या होंगे, साफ करने से रिलेटेड होंगे और कीटाणु रहित बनाने से रिलेटेड होंगे, पवित्र करने से रिलेटेड होंगे। क्लीन, साफ करना, क्लींस, क्लींस मतलब भी साफ करना। डिसइंफेक्ट, इन्फेक्ट मतलब क्या हो गया, इन्फेक्ट का मतलब संक्रमित करना, डिसइंफेक्ट का मतलब साफ कर देना। आपने देखा होगा ये जैसे मान लीजिए डिटॉल है या वैनिश है, ये सारे क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, यानी जो डिसइंफेक्ट कर दे, कीटाणु रहित बना दे। हेलो जो है साफ करना, प्योरीफाई शुद्ध करना, सैंक्टिफाई पवित्र करना, वॉश यानी धोना, और सैनिटाइज तो आप अच्छी तरह जानते हो, सैनिटाइजर का प्रयोग तो आपने 3 सालों में खूब किया होगा, कीटाणु रहित बनाना, सैनिटाइज करना। तो क्लीन, क्लींस, डिसइंफेक्ट, हेलो, प्योरीफाई, सैंक्टिफाई, वॉश और सैनिटाइज हो गए डिफाइल के एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज होते हैं। ऐसे फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज होते हैं और इंग्लिश में इतने फ्रीली यूज होते हैं कि जब तक बताया ना जाए हमें लगता है ये इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं। फोपा, पहला वर्ड है फोपा। फोपा एक फ्रेंच वर्ड है। फोपा इसका मतलब सोशल ब्लंडर हो गया, सामाजिक बदनामी। फोपा, that incident was a faux in his life। तो यहाँ पे सोशल ब्लंडर, फोपा फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। फिएस्को, फिएस्को ये भी इटालियन वर्ड है, इटली से आया है। डिजेस्टर या फेलियर, तो इसका मतलब हो गया कि असफलता या तबाही। फिएस्को, फिएस्को इटालियन वर्ड है। तो आपने देखा सुना होगा एंड इन फिएस्को या फेलियर या स्मोक, इसका मतलब खराबी या असफलता से किसी चीज का खत्म होना। फिल्म नवा, फिल्म नवा, तो फिल्म नवा जो है वो मेरे हम नवा से अलग है। फिल्म नवा एक फ्रेंच वर्ड है
जिसका मतलब होता है ब्लैक फिल्म या ऐसी फिल्म ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और फियर, यानी टेरर की, फियर की, ऐसी एक्सट्रीम फीलिंग्स वाली जो फिल्म होती है उनको फिल्म नवा कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है फोली ड ग्रेंजर। ये फोली ड ग्रेंजर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंजर, अपने आप को ग्रेटनेस जो है वो कि उसका भ्रम होना, अपने आप को महान मानने का भ्रम करना। तो स्टूडेंट ये फॉरेन वर्ड्स है। फुप्पा है जिसका मतलब सोशल ब्लंडर होता है, फेस को मतलब डिजेस्टर या फेलियर होता है, फिल्म नवा का मतलब फिल्म ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन होती है, और फॉली द ग्रेंजर का मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रेंजर होता है। ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो आज के लिए हमारे थे, और अब बढ़ते हैं आगे। और ये है मेन हमारे ऑफिशियल वर्ड, कार्यालय शब्दावली है जो टर्मिनोलॉजी के रूप में हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, उनको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट, एक्स पार्टी, मैं जब याद करता था एक्स पार्टी ऐसे किसी तरह की एक ही पार्टी, एक पार्टी, एक्स पार्टी यानी एक साइड वाला, पक्षपात युक्त हो गया, एक्स पार्टी पक्षपात युक्त। एक्सपीडाइट, देखिए एक्सपीडाइट का मतलब होता है कोई चीज को बहुत जल्दी निपटा देना, रुकी हुई है उसके बजाय उसको एक्सपीडाइट करना, मतलब शीघ्र निपटा देना, एक्सपीडाइट शीघ्र निपटाना। एक्सपायर, जैसे कि आप जानते हो कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो हम कहते हैं एक्सपायर हो गए। इसी तरह कोई चेक है, कोई डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है जिसकी अवधि चली जाए, उतने तक ही वो मान्य था तो वो एक्सपायर हो जाता है, इसलिए व्यक्ति के मामले में हो गया मृत, जबकि डॉक्यूमेंट के मामले में हो गया कालातीत, यानी काल बीत गया, उसका समय जितना था उसकी वैलिडिटी जो थी वो खत्म हो गई तो वो एक्सपायर हो गया। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, किस सीमा तक, विच एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब सीमा हो गया। एक्सट्रैक्ट, आपने देखा होगा एक्सट्रैक्ट का मतलब किसी पॉइंट से या प्रोज का टुकड़ा काटकर हमारे सामने रखा जाए तो उद्धरण बोलते हैं उसको, उद्धरण, या फिर किसी चीज का सार निकाला जाए, उसका मीनिंग निकाला जाए, निष्कर्ष या सारांश। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया उद्धरण, निष्कर्ष या सारांश। फेस वैल्यू, फेस पे जो वैल्यू हो यानी उसके ऊपर जो मूल्य लिखा हुआ हो उसको अंकित मूल्य कहते हैं। फेस वैल्यू यानी सामने लिखा हुआ उस पर जो अंकित मूल्य, जो प्राइस टैग होता है उस पर जो लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य होता है। फैक्सिमिली, देखिए सिमिली का मतलब समानता होता ही है तो समान हो गया। फैक्सिमिली का मतलब कॉपी, किसी चीज की प्रतिकृति यानी एग्जैक्ट कॉपी होती है उसको ही कहते हैं फैक्सिमिली, प्रतिकृति, एग्जैक्ट कॉपी। फिक्टिशस, जी हाँ फिक्टिशस, आप फिक्शन से बनाए, फिक्शन का मतलब ही काल्पनिक होता है, फसाना, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। तो अब देखिए फिक्टिशस, फिक्शन फसाना जिसमें हकीकत नहीं, काल्पनिकता ज्यादा हो, तो फिक्टिशस का मतलब हो गया काल्पनिक। फिगर्स, देखिए फिगर का मतलब क्या होता है, फिगर का मतलब होता है कोई अंक, ठीक है। अब फिगर्स का मतलब हो गया आंकड़े, जो जनसंख्या वृद्धि के या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो आंकड़े होते हैं, जो अंक होते हैं कि इस साल में ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, वो फिगर्स हो गए। फिगर मतलब अंक और फिगर्स मतलब आंकड़े। फाइंडिंग, फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड यानी होता है पता लगाना। तो फाइंड जब पता लगाना होता है तो जो पता लगता है यानी हम कोई चीज के पर रिसर्च करते हैं, कोई चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जो फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं उनको फाइंडिंग्स कहते हैं, यानी खोज या फैक्ट, तथ्य। और फिस्कल, देखिए फिस्कल का मतलब होता है रिलेटेड विथ ट्रेजरी, जो ट्रेजरी से जुड़ा हुआ हो, जो राजकोष से जुड़ा हुआ हो उसको हम कहते हैं फिस्कल। तो इसलिए ट्रेजरी जो होती है आप जानते ही हैं, राजकोष को कहते हैं, तो ट्रेजरी से जुड़ा हुआ हो गया राजकोषीय, राजकोष से जुड़ा हुआ। तो एक्सपार्टी पक्षपात युक्त, एक्सपीडाइट शीघ्र निपटान, एक्सपायर मृत या कालातीत होना, एक्सटेंट का मतलब सीमा, एक्सट्रैक्ट का मतलब उद्धरण, निष्कर्ष या सारांश, फेस वैल्यू फेस पर लिखी हुई वैल्यू यानी अंकित मूल्य, फैक्सिमिली, सिमिली मतलब समान होता है इसलिए प्रतिकृति या एग्जैक्ट कॉपी, फिक्टिशियस फिक्शन का मतलब फसाना या कल्पना होता है इसलिए काल्पनिक, फिगर्स मतलब फिगर मतलब आंकड़े या अंक, फिगर्स आंकड़े हो गए, फाइंड मतलब पता लगाना होता है तो फाइंडिंग्स यानी खोज हो गया, और फिस्कल का मतलब राजकोष से जुड़ा हुआ, रुपए पैसे से जुड़ा हुआ कोई मामला हो तो फिस्कल कहते हैं।
तो स्टूडेंट 23rd डे पे ये थे आज की वोकेबलरी। अच्छा तो हम चलते हैं। हमें लगता है आपको ये हेल्पफुल लग रहा है। अपने कमेंट्स और अपनी बात, आपको सब कुछ कैसा लग रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताएं कि हम उसको करने में कहाँ तक सफल हो रहे हैं। और मनीष जी और मुझे आप सूचित करें। मेरे पर्सनल नंबर जो है वो आपको वैसे तो जानकारी होगी, लेकिन वो इस तरीके से आप इस नंबर पर भी आप अपने अनुभव जो है और अपनी जो राय है वो मुझे दे सकते हो। ज़रूर मेंशन करें कि आपको कैसा लग रहा है, हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।